वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहाँ से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ग्लोबल क्यूज हैं भी या नहीं है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डे है ऑफ दी 2025। ओके, सेलिब्रेशन किया या नहीं बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बिल्कुल सेलिब्रेट किया कल रात को काफ़ी अच्छे से। 2 बजे जा करके मैं फ्री हुआ। ओके, उठाई मैं, वैसे जनरली मैं उठ जाता हूँ 6:30-7 बजे के आसपास। ओके, आज उठाई हूँ मैं 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो ओके थोड़ा हैंग ओवर था कल रात का। ठीक है, पर बहुत ही खूब अच्छे से एंजॉय किया। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ 2024। ओके, होपफुली आपसे एक आशा करूँगा कि आपका 2025, मेरा सबका 2025 एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर निकल के जाए। ओवरऑल ग्रोथ देखें आप अपने पोर्टफोलियो में, अपनी हेल्थ में, ओके, अपनी लाइफ में। ठीक है, यही कामना रहेगी मेरी भगवान से। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ग्लोबल क्यूज हैं और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन। ओके, देखिए खासा कोई डेटा आजकल बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, जिस डेटा जो जनरली बिल्डअप करता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े कम है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ट्रिगर दिख रहे हैं, ये डोमेस्टिक फ्लोज दिख रहे हैं, FIS निर्धारित हैं। ओके, तो उनकी वजह से जो फ्लो आता है, जो डेटा में हमें वैल्यू पोजीशंस दिखती थी, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल पा रही है। ओके, तो हमने मार्केट को कैच किया है प्रीवियस डेज से। चलिए, वो उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या किस तरीके से हमारा क्या डिस्कशन था और क्या हमें रिवॉर्ड मिला। ओके, चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली डेली वीडियो अपलोड होता है, बीटीएसटी के रिगार्डिंग अपलोड होता है, मार्केट एनालिसिस रिगार्डिंग सिर्फ वीकेंड पर आता है। ठीक है, क्योंकि शाम को थोड़ा बिजी हो जाता हूँ। ओके, और भी मेरा एक साइड बिजनेस है। ठीक है, काफ़ी अच्छी इनकम करता है, तो उसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके, ट्रेडिंग से जो आता है वो तो हम इन्वेस्टिंग में लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। ठीक, ओके, तो मैं वही कहता हूँ कि ट्रेडिंग को आप अपने जेब खर्च के लिए मत रखिए, एक और साइड से कीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी पैसा बनता है कभी नहीं बनता है, पर जीवन में खर्चे हमेशा रहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो पैसा बने वो उसको इन्वेस्टिंग में लगाइए, और एक साइड आपका जो मेन होना चाहिए, ये आपका साइड होना चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टाइम लगेगा। आप सोचें कि 1 साल कर लिया तो मेरे को प्रोफेशनल नहीं, आपको कम से कम 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आप प्रोफेशनल बन सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि मार्केट आजकल का बहुत वैसा हो चुका है कि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डेटा देखना आना चाहिए, सेंटिमेंट्स देखना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप करते हैं तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, चलिए, वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इधर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं सबसे पहले लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट में किस तरीके से रिवॉर्ड किया उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, मैंने बोला निफ्टी बैंक में 50,670 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं निफ्टी बैंक लगा लेता हूँ, 50,670 का भी मैं मार्क कर लेता हूँ। 50,670 इसको हमने मार्क किया, 50,670। ठीक है, ये हमने 50,670 को हमने मार्क कर दिया। ओके, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, मैंने इसमें क्या बोला है। देखिए, मैंने इसमें ये बोला है, पूरे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, आप ये देखिएगा। मैंने नीचे थोड़ा एक स्पॉइलर कर दिया विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। फिर मैंने बोला ICICI एंड IGFT ड्रैगिंग कर रहे थे, मार्केट गिरता जा रहा था। ओके, फिर मैंने इधर बोला है, क्या बोला है, मैं डाउन साइड क्यों नहीं प्लान कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट 2 डेज से मार्केट नीचे जाता है और डे लो लगाता है और फिर वहां से ऊपर चलता है। ठीक है, आप देखिए लास्ट 2 डेज का चार्ट देखिए। ओके, देखिए ये तो गैप डाउन ही यहाँ पर। एक बार मैं निफ्टी के थ्रू मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा आपको। निफ्टी का चार्ट देखिएगा, निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया लास्ट 2 डेज से। नीचे खुला, ओके, नीचे गया, ओके, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली। ओके, उससे पहले देखिएगा, ठीक, ये नीचे खुला और यहाँ से फिर डे लो लगाया, फिर वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, तो मार्केट का टेक्सचर आप समझिए। मार्केट का टेक्सचर क्या है, मार्केट क्या कर रहा है कि एक डे लो लगाता है और फिर उसके बाद चलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज से ऐसा ही हो रहा था। FIA लास्ट 2 डेज से निर्धारित है पूरी तरीके से। तो मुझे लगा क्योंकि डेटा इतना कुछ खास बिल्डअप नहीं हो रहा था। ओके, डेटा बिल्डअप होता तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि अब यहाँ से फटने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है। फिर मैंने निफ्टी में बोला कि 23,605 और 510 605 और 610 के ऊपर अपसाइड
साइड मूव पॉसिबल, पर बैंक निफ्टी में देखिए कितना अच्छा, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 605 610 ये है, 605 610 यहाँ पर हमने मार्क किया और देखिए क्या ज़बरदस्त ट्रेड मिला है, नीचे गया और उसके बाद फटता ही चला गया। डे हाई जब निकाला तो हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करी थी और ये जब इसने निकाला मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करी और फिर जब इसने 670 के आसपास दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले चुका है पहले से। देखिए ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो मुझे लग रहा था यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ हम बुक करके निकले हैं और बाकी फिर नीचे आया मार्केट। अब अगर ये 775 और 80 85 के ऊपर चलेगा तो हो सकता है कि 840 तक चला जाए, ठीक है। पर फिलहाल मुझे लगता है वॉल्यूम डाउन है और आज का हो चुका है, क्लियर। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी में क्या जबरदस्त ट्रेड हमने पकड़ा है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा 670 के ऊपर हमने प्लान किया और क्या ही जबरदस्त ट्रेड दे करके गया, फर्स्ट क्लास ट्रेड दिया है। 675 से आप समझ 675 चलिए, आप 700 समझ के चलिए और 700 से इसने मूव दिया 51,150 तक का, ओके। तो 300 350 पॉइंट का मूव मायने रखता है और ज़बरदस्त हमने अपना बनाया है, ओके, ठीक है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, सारी चीज़ इस पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्लियर है। तो समझिएगा क्या कि सेंटीमेंट्स पे अगर आप प्लान करते हैं ना, देखिए मार्केट का सेंटीमेंट 2 दिन से कैसे था उस तरीके से हमने प्लान किया, डेटा तो आज कुछ खास बना नहीं, ओके। तो सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं तो क्या होता है कि आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है, ओके। और ये सीखना समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये है कि क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। BTST की बात करते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो देखिए कल लास्ट डे क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में। कल डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक एक तरीके से साइडवेज है, नैस्डैक कहीं किसी हद तक टूटा है, ओके। अब ये क्यों टूट रहा है ये अभी क्लियर नहीं है, आप ये समझ के चलिए, ओके। बाकी यहाँ पर एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एनालिस्ट का मानना है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है टेक शेयर्स में, AI इतना ज़्यादा एडवांस हुआ है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025, नेक्स्ट ईयर क्या बेस्ट ईयर तो आज से शुरू हो गया, इस ईयर क्या होगा कि आपको एक बार नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो वही चीज़ है, वो एक करेक्शन फॉर्म में दिखाई देने को मिल रही है, ठीक है, ओके। अब ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है। बाकी F5 वहाँ पे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा डाउन है, अब वो आए 6 तारीख मंडे जो पड़ेगा वहाँ से आपको क्लियर होगा कि मार्केट एक्चुअली किस साइड जाना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी अब BTST किस तरीके से, तो आपको ये पता चल गया कि क्या किया कल मार्केट ने, ओके। अब एक चीज़ आप देखिएगा, देखिए आज मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ऑफ है, ओके। ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मार्केट मतलब जापान, चाइना, जो बड़े ऐसे तो काफ़ी मार्केट ऑफ है, ओके। जो बड़ी इकोनॉमी वाले मार्केट हैं, जापान, चाइना, ताइवान, हांगकांग, साउथ ऑफ कोरिया, ये सारे मार्केट ऑन द न्यू ईयर्स ईव 1 जनवरी पूरी तरीके से ऑफ है। US मार्केट पूरी तरीके से ऑफ है, ओके। तो आप ये सोचें कि आपको कोई कल बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन या छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन ये देखने को मिल जाए, भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। आप समझ के चलिए साइडवेज ही मार्केट ओपन होने वाला है, ओके। तो आप जबरदस्ती का कोई कॉल या पुट लेकर के जाएं, कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे गैप अप, गैप डाउन देखने को मिलेंगे, उसको हम कैप्चर जरूर करेंगे, ठीक है। पर अभी मार्केट कुछ दिनों से हमारे लेवल्स के ऊपर या नीचे भी नहीं निकल पा रहा है, साइडवेज क्लोज हो रहा है या उसके बीच में क्लोज आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर BTST नहीं बनती है, ठीक है। तो मार्केट आज चाहे डे हाई पर क्लोज ना हो जाए, आप BTST मत लेकर के जाइएगा, इंटरडे में कीजिए, कल भी इंटरडे में कीजिएगा। कल डे ऑफ के बाद देखेंगे कि US फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और हमें कहाँ पर किस तरीके से कैरी करना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, ओके। बाकी फिलहाल मार्केट साइडवेज है, तो जबरदस्ती का ऊपर नीचे लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर ये तोड़ता है, यहाँ पर इसका ओपनिंग है, पर मुझे लगता नहीं है नीचे भी जाएगा, जाने के लिए कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है, ओके। पर बाकी मैं अब कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, न्यू ईयर है, आप सेलिब्रेट कीजिए, नहीं किया कल रात को तो दोबारा कीजिए, मैं भी दोबारा सेलिब्रेट करूंगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप भी इंजॉय कीजिए, ठीक है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और ये साल आपका खूबसूरत निकले, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।